जय श्री राधे मित्रों आइए आज हम सभी संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। मित्रों, यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत बताया गया है। इस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। इस व्रत को संतान सुख देने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से संतान को दीर्घ आयु व संतान प्राप्ति व सुख समृद्धि आदि प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को यह व्रत करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आइए हम सभी देर न करते हुए इस व्रत की महिमा का वर्णन और कथा का श्रवण करते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत आप बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पुत्रवान हो सके। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे आप श्रवण करिएगा। एक समय श्री लोमस ऋषि जी ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर पधारते हैं। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से पूजा वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा श्रवण कराते हैं। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि जी ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी की संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित आप मुझे समझाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि जी ने कहा, हे देव, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वो भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहन, ये तुम किस का पूजन कर रही हो और किस कारण से पूजन व्रत आदि आप कर रही हैं। यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव माता पार्वती का पूजन चंदन गंध अक्षत आदि 1650 विधि द्वारा किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती थी और कभी भूल जाती थी। कुछ समय बाद ये दोनों इस देह को त्याग गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया रूप में जन्म लिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर जी का तथा माता पार्वती जी का नित ध्यान रख करती थी। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म हुआ और फिर मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया।
भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वो आभूषण रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी अब वो बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वो 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को त्याग कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में भी अत्यंत दुखी रहा करती थी और व्याकुल रहती थी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों के साथ पहुँचती है। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख होता है, किंतु इसमें किसी का क्या बस है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न होने लगा। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिए, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ी रह गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठानी। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको विष मिले लड्डू खिला दिए थे, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्य वाली है। इस सब का भेद क्या है, मुझे निष्कपट होकर तू समझा और बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी, तुमको 3 जन्म का हाल मैं कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक तुम सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास व शिव जी का पूजा अर्चना करते देखकर हमने दोनों ने भी उस व्रत को करने का संकल्प किया था, पर तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव पालन किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया की योनि प्राप्त की थी तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूल सकी और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार मैं करती रही और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो सके। लोमस ऋषि जी ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी को अपनी सब पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पद भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि जी ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो।
तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि जी से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि मुझको विस्तार से आप समझाइए। यह सुनकर ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र आदि पहनकर फिर भगवान श्री शंकर तथा माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों तथा रेशम का एक गंडा बनाना चाहिए। उस गंडे में, उस धागे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस धागे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर जी से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। तदंतर 7 पूड़ी या पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुआ यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इस सब को एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सतपात्र ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त हो सके। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर जी से कहा कि लोमस ऋषि जी इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले जाते हैं। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है, परंतु पुरुष भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी के सच्चे मन से आराधना करता है, वो निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। उमापति महादेव की जय। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी स्तोत्र पूजा आदि के वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय जय श्री राधे।